नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। उत्तराखंड की बात की शुरुआत करते हैं। दिल्ली उत्तराखंड सदन में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच मुलाकात हुई है। इस दौरान राज्य की कई परियोजनाओं को लेकर दोनों नेताओं के बीच काफी बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं की करीब 2.5 घंटे तक लंबी बातचीत चली है और उत्तराखंड राज्य के लिहाज से बेहद सकारात्मक ये बातचीत मानी जा रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई बातचीत के बारे में भी ट्वीट कर विस्तार से जानकारी दी है। तो दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई और उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। जो उत्तराखंड की तमाम परेशानियां हैं उनका हल किस तरीके से निकाला जाए, आपदा के समय में राहत बचाव कार्यों को लेकर यहां पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। सीएम धामी और सांसद अनिल बलूनी के बीच में ये बातचीत देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपदा एवं राहत कार्यों सहित कई मुद्दों पर जो कि प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच में ये चर्चा हुई। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी के बीच में ये मुलाकात देखने को मिली। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के साथ फोन पर बातचीत की है और पेरिस ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने पर बधाई दी। लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक तक पहुंच चुके थे, लेकिन पदक वो हासिल नहीं कर पाए, थोड़ा सा दूर रह गए ब्रॉन्ज मेडल से। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लक्ष्य, आप बहुत अच्छा खेले हैं, आपको निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी आपको बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। आपको अपने मन पर कोई बोझ डालने की जरूरत नहीं है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ी का हौसला भी इस दौरान बढ़ाया और साथ ही साथ ये कहा कि आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पीछे रह गया हूं। आप भारत का गौरव हैं, आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ये बड़े गर्व की बात है। मनुष्य को मन से मजबूत होना चाहिए। ये बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लक्ष्य सेन से बातचीत करते हुए कही गई है और ये बातचीत ये दर्शाती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये व्यक्तित्व रहा है। उनका इस तरीके का ऑरा है कि जब खिलाड़ियों से मिलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अगर खिलाड़ी जीतते हैं तो शुभकामनाएं देते हैं, अगर किसी कारणवश खिलाड़ी चूक जाते हैं अपनी सफलता से, तो ऐसे समय में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाने जाते हैं। लक्ष्य सेन का मनोबल भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बढ़ाते नजर आए और साथ ही कहा कि आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है, अभी और दूर जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है, बड़ा तोहफा अपनी बहनों को दिया। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। इस दौरान सरकारी बसों में सफर करने पर उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा और साथ ही प्रदेश में धामी सरकार एक बार फिर से लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाती हुई अपना नजर आ रही है, क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सभी बहनों को ये तोहफा देते हैं कि परिवहन की बसों में फ्री सफर की सुविधा उन्हें दी जाती है। यह योजना बहनों को न केवल अपने भाइयों के पास आसानी से पहुंचाने में मदद करती है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सहयोग प्रदान करती है, क्योंकि इस दौरान उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाता, कोई भी फेयर उनसे नहीं लिया जाता है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और साथ ही सामाजिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आर्थिक सहयोग महिलाओं के साथ धामी सरकार का नजर आ रहा है। बात करते हैं मौसम को लेकर। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। इससे यातायात पूरे तरीके से प्रभावित है, संचार में भी दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का दौर भी लगातार जारी है। अगले 48 घंटों के अंदर बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। इस पर पूरे विश्लेषण के साथ हमारी ये रिपोर्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर से अपना मिजाज बदलने लगा है। राज्य के 6 जिलों में अधिकांश हिस्सों में आज बारिश जमकर भिगोएगी।
जी हां, मौसम विभाग केंद्र ने जिन जिलों के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है, उनमें गढ़वाल मंडल के 3 जिले हैं। कुमाऊं मंडल के 3 जिलों में भी मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भारी बारिश का अनुमान लगाया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह देते हुए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहां कहां बारिश का अलर्ट? उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बरसात हो सकती है। अब ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने की हिदायत भी दी है। जरूरी न हो तो पर्वतीय इलाकों में यात्रा न करने से भी बचें। ये बात भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कही गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के चलते होने वाली किसी भी परेशानी से बचने के लिए एहतियात बरतें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सड़क से यात्रा करने वाले लोगों से लैंडस्लाइड से बचकर रहने को कहा गया है। इस दौरान नदी और नाले उफान पर आएंगे तो लोगों को इनके आसपास न जाने को कहा गया है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के चलते जल भराव की भी आशंका लगातार बनी है। ऐसे में पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में भीषण लैंडस्लाइड, केदारनाथ हाईवे 3 जगह बंद, कमेड़ा, नंदप्रयाग, छिनका। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का दौर भी लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। इस बार डोलिया देवी के पास अचानक पहाड़ ढह गया और देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर और चट्टाने नीचे आ गिरे। बोल्डरों और मलबे से केदारनाथ नेशनल हाईवे पट चुका है। इससे अब एनएच पर वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है। गनीमत ये रही कि इस खतरनाक लैंडस्लाइड के दौरान बोल्डरों और मलबे की चपेट में कोई यात्री और वाहन सवार नहीं आया। शहरों का तापमान: देहरादून 29 डिग्री सेल्सियस, हरिद्वार 32 डिग्री सेल्सियस, काशीपुर 31 डिग्री सेल्सियस, हल्द्वानी 30 डिग्री सेल्सियस। बारिश के बावजूद उत्तराखंड के शहरों का तापमान कम नहीं हो रहा है। राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार सबसे गर्म है। हरिद्वार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। काशीपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान उसमें सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस है। हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देवभूमि उत्तराखंड इस समय मौसम की मार झेल रही है। नैनीताल दरारों की जद में आ चुका है। अब तो नैनीताल की दीवारों से भी लैंडस्लाइड हो रहा है। जी हां, अब पहाड़ियां टूट रही हैं, पहाड़ धंस रहे हैं, भूस्खलन बढ़ रहा है। किसी भी समय यहां पर बड़ी आपदा आ सकती है। इसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। नैनीताल खतरे में। देखिए रिपोर्ट। दरकती जमीन, टूटते पहाड़, नैनीताल में जोशीमठ जैसे हालात। भूस्खलन की वजह से घरों में पड़ी दरारें। क्या नैनीताल में आने वाली है बड़ी आपदा? देवभूमि उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड में बरसात के मौसम से यहां पर तबाही मची हुई है। यहां पर कई तरह की आपदाएं और भूस्खलन अब आम हो चुके हैं। इससे पहले जोशीमठ में भूधसाव के चलते लोगों को घरों में दरारें देखने को मिली और भूस्खलन की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिससे जोशीमठ के अस्तित्व पर एक खतरा उत्पन्न हो चुका है जो आज भी लगातार बरकरार है। उत्तराखंड के नैनीताल से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब नैनीताल के खूपी गांव में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ। इसी वजह से घरों में दरारें पड़ने लगी और ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। भूस्खलन होने की वजह से खूपी गांव में अब ये खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल का खूपी गांव चारों तरफ से भूस्खलन की जद में आ चुका है। कई घरों में दरारें पड़नी शुरू हुई हैं। अब ये दरारें लगातार बढ़ रही हैं। ये नैनीताल के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। लोगों में एक खौफ का माहौल है। गांव में मंडरा रहे खतरे को देखते हुए अब स्थानीय लोग प्रशासन से खूपी गांव को विस्थापित करने या फिर गांव में हो रही भूस्खलन की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग कर रहे हैं। पानी से नाला जो आता है ये नीचे से कटान करता है। हमारे बिल्कुल नीचे से बने ना गांव के नीचे से,
वो कटान करता है तो बहा के ले जाता है, सब जितना भी कटान हुआ बहा के ले जाए, तो ये बैठती है जमीन बैठती है, ऊपर से हाईवे है ये। खूपी गांव है सर, भूमिधार ग्राम सभा में आता है और ये नाले के करीब है। नाला बहुत ही नज़दीक है और ये पानी से नाला बहता है हर साल। प्रतिवर्ष करीब 1 इंची 1.5 इंची प्रतिवर्ष बैठ रहा है। अभी ये मतलब कुछ समय पहले जो बरसात हुई थी उसमें मतलब दरारें काफी ज्यादा और मतलब और चौड़ी हो गई हैं, जिससे काफी ज्यादा मतलब गांव को खतरा बना हुआ है। यहाँ पर कृषि करने वाले और पशुपालन वाले काफी ज्यादा हैं, जो अब नहीं अपने जानवरों को छोड़ के जा सकते हैं। हर साल दरारें ऐसी आ रही, इस बार ज्यादा ही आ रही और हमको डर भी लग रही है, कैसे रहे क्या रहे करके। और दरारें देख ही रहे हो, अंदर से आर पार दिख रही। मानसून में कई घर हो चुके तबाह। मानसून सीजन में 172 घरों को नुकसान, 15 घर पूरी तरह से तबाह। टिहरी में भी घर तबाह। सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग जिले में घरों को नुकसान। रुद्रप्रयाग में 50 से ज्यादा घर प्रभावित। बागेश्वर और अल्मोड़ा में 40 से ज्यादा घर प्रभावित। नैनीताल एक खूबसूरत नगर है जो तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में मल्लीताल की ओर नैना पीक की ऊंचाई है, जबकि एक ओर आयार पाटा और दूसरी ओर शेर का डांडा पर्वत है। नगर की नींव बलिया नाला के किनारे स्थित है। हाल ही में इन तीनों पहाड़ियों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जो नैनीताल के लिए एक चिंता का विषय बनी है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार नैनीताल की भार सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से नहीं रोका जाता है तो शहर धंस जाएगा। नैनीताल के टिफिन टॉप पर लैंडस्लाइड। इतिहास के पन्नों में गुम हुई डोरोथी सीट। हैरानी की बात यह है कि नैनीताल के कई महत्वपूर्ण इलाकों में बड़े बड़े भूस्खलन हो चुके हैं। अब नैनीताल की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले 2292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फेमस पर्यटक स्थल टिफिन टॉप का डोरोथी सीट भी अब धराशाही हो चुका है। भारी बारिश के बाद यह स्पॉट पूरी तरह से खत्म हो गया है। पहले इसमें दरारें आई और उसके बाद जब सुबह लोगों ने देखा तो उसका नामो निशान ही मिट चुका था। नैनीताल की खूबसूरती का अहम हिस्सा है टिफिन टॉप। नैनीताल का टिफिन टॉप, जिसे डोरोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है, नैनीताल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। समुद्री तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान नैनीताल की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इस जगह से लोग नैनीताल की वादियों को निहारते थे। यहाँ से नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नैनीताल के होटल व्यवसाय से जुड़े कमल जगाती कहते हैं कि पर्यटक जब यहाँ पर घूमने आते हैं और पूरा पैकेज लेते हैं तो उस पैकेज में एक स्पॉट में ये भी होता था। यहाँ पर खड़े होकर लोग सेल्फी लेते थे, नैनीताल के सफर को यादगार बनाते थे, यहाँ पर नजारे को देखते थे। लेकिन अब यह स्थल गायब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अभी फिलहाल बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम के साथ ही घरों में सांप निकलने की जो घटनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और आपको बता दें कि अब हर अस्पताल में सर्पदंश की दवाई मिलेगी। इसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्ती के साथ निर्देश जारी कर दिए हैं। रामनगर पहुंचकर दीपक रावत ने घरों से पकड़े गए 4 दर्जन जहरीले सांपों को जंगल में आजाद करवाया। इन दिनों बरसात का मौसम जहां पर दैनिक दिनचर्या के लिए बेहद परेशानियों भरा हुआ, तो वहीं अब इस दौरान मौसम में सबसे ज्यादा खतरा अगर बात करें तो सांपों का भी बना हुआ है। सेव द स्नेक, इनकी गतिविधियां मैं पिछले काफ़ी सालों से इसको मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पढ़ रहा हूं और इसलिए मैंने थोड़ा गहराई से जानना चाहा कि लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। प्राइमरीली जो आबादी क्षेत्रों में घरों में सांप आ जाते हैं और बरसात में घटनाएं और भी ज़्यादा होती हैं। घरों में पैनिक होता है, लोग फ़ोन करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी फ़ोन करते हैं। तो चंद्रसेन कश्यप जी जो ये संस्था चला रहे हैं, इनको भी बहुत से फ़ोन आते हैं और आज उनके माध्यम से इन्होंने 44-45 से ऊपर स्नेक्स को यहाँ पे टेढ़ा के जंगलों में रेस्क्यू किया है। ये अच्छा काम हो रहा है और मुझे केवल 2-3 बातें ये कहनी है कि एक तो जैसे इस बार अभी तक 10 के आसपास स्नेक बाइट से डेथ्स कुमाऊं में हो चुकी हैं,
तो इसमें पहला एहतियात तो बरसात में जो बरतना होगा कि हम लोग ज़मीन पे ना सोएं। ज़मीन पे सोने में हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऊंचे स्थान पे रहें। दूसरा ये कि जब स्नेक बाइट हो जाता है तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, इसमें सभी जगह पर्याप्त संख्या में एंटी वेनम वायल्स ये रखवाए गए हैं और उनको लगाने के लिए डॉक्टर भी उपस्थित हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर आज हिंदू संगठनों ने SDM कैंपस में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसे लेकर अब प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। हम लोग आज बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम इसी संदर्भ में आज जो है राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए बांग्लादेशी बड़ी मात्रा में मुसलमान घुसपैठिए यहाँ घुसपैठ करते हैं भारत में और सुरक्षा एजेंसियों को कोई मतलब नहीं होता है, बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। तो कम से कम भारत सरकार इस पर भी बड़ा दिल दिखाए और जितने भी बांग्लादेश में जो हिंदू हैं जो पीड़ित हो रहे हैं वहाँ पे उनको यहाँ ला के रक्षा सुरक्षा की जाए और जितने भी वहाँ पे बॉर्डर से जितने भी बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में आ रहे हैं, देखिए निर्मम हत्याएं हो रही है, बहन बेटियों की रूबरी लूटी जा रही है, इसको बचाते हुए वो लोग अपने यहाँ भारत में आ रहे हैं तो उनकी यहाँ पे उचित व्यवस्था की जाए, उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए और भारत में भी ऐसी जो परिस्थिति पैदा हो रही है ऐसी उत्पन्न ना हो। हम यहाँ हिंदू समाज से भी निवेदन करना चाहते हैं, देखिए भाईचारा, भाई अलग चारा अलग, चारे वाली स्थिति हम देख रहे हैं। 47 हमने नहीं देखा होगा लेकिन अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं किस तरीके से हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। इसी को देखते हुए हम लोग सीखे, जागरूक हो, संगठित हो, एक रहे। कहीं न कहीं हम लोग भारतीय संस्कृति और क्या कहते हैं सनातन के हम लोग संरक्षक हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। कहीं न कहीं शेख हसीना को भी हम लोगों पर भरोसा था और जो उसकी उन्होंने देखा कि 57 मुस्लिम देशों में उसे सुरक्षा नहीं मिल सकती है, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल सकती है, इसलिए वो भारत आई क्योंकि उन्हें पता था कि जहाँ सनातन के जो संरक्षक हैं वहाँ उनको उनकी सुरक्षा मिल सकती है। जैसे कि बांग्लादेश में हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका आबरू लूटा जा रहा है, उनकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है, तो कहीं कि शेख हसीना को भी डर था कि पाकिस्तान में जो बांग्लादेश में जो आतंकी जिहादी हैं वो उनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार न करें, इसके लिए वो भारत आई। उन्हें पता था यहाँ पर सनातन को मानने वाले लोग हैं और सनातन के जो लोग होते हैं वो बहन बेटियों की इज्जत करना जानते हैं। और पिछले कुछ समय से शेख हसीना की बात को छोड़कर अगर देखा जाए तो आतंकी जिहादी लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, पूरे विश्व भर में इन्होंने अपने जिहाद। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को अब दुरुस्त किया जाएगा और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। तहसील सभागार में नवनियुक्त SDM सल्ट संजय कुमार ने बताया कि सल्ट क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के मरीजों को अब लगातार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों से वार्ता की गई है और साथ ही साथ अब आपदा को लेकर भी सभी पटवारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नदी क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण और दौरा किया गया है ताकि अब किसी भी प्रकार की जनहानि या फिर पशु हानि न हो सके। इन्हें लेकर सभी पटवारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की ओर से बिना अनुमति के चल रहे निर्माण पर अब कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्राधिकरण की टीम ने अब कोर कॉलेज के प्रबंधक समेत 3 के निर्माण कार्यों को सील कर दिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि विकास प्राधिकरण की टीम ने क्षेत्र में निरीक्षण भी किया। टीम ने 3 जगह पर अनाधिकृत निर्माण पर अब कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और साथ ही साथ प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया है कि अब अहिल्या ब्लॉक में अब कोर कॉलेज के प्रबंधक श्रेयांश जैन का भी भवन निर्माण जो है वो सील कर रहा था। अब ऐसे में बात अगर करें मौके पर जाकर जांचा गया तो वह प्राधिकरण की अनुमति संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा सके, तो ऐसे में उनका निर्माण कार्य रोककर भवन को सीज कर दिया गया है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की ओर से आगे भी कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी।
तो खबर चमोली से है, जहां पर शिल्पकार सभा और विभिन्न संगठनों ने अब लोगों ने साथ ही साथ जिला मुख्यालय गोपेश्वर नगर में बड़ी संख्या में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। दरअसल ये आपको जानकारी हम दे दें कि 15 जुलाई को जनपद के जोशीमठ विकासखंड के सुभाई गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक दंड वसूलने की घटना हुई। पीड़ित परिवारों के पक्ष में खड़े होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और साथ ही आंदोलनकारियों का यह कहना था कि आपको अब ST/SC एक्ट के अंतर्गत 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर भले ही पुलिस प्रशासन की ओर से कर लिया गया हो, लेकिन 1 महीने के बावजूद भी आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। मैं गिरीश आर्या, अध्यक्ष जिला पर्वती शिल्पकार सभा जनपद चमोली। ये संघर्ष हमारा जो है ये आक्रोश रैली है। ये आक्रोश रैली 12-13 जुलाई को जो घटना सुभाई और चाचड़ी गांव में वहां के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो वहां के दबंग और सवर्ण लोग हैं उनके द्वारा जो है जो अन्यायपूर्ण, अवैधानिक और जिस प्रकार से जो है एक उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले प्रस्ताव को पास किया और तत्कालीन जो है उनके विरुद्ध जो है FIR दर्ज भी हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि 1 माह का समय बीतने वाला है और अभी तक इसमें जो है किसी प्रकार की जबकि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो है तुरंत गिरफ्तारी होने की व्यवस्था है, लेकिन जिला प्रशासन पता नहीं क्यों इस प्रकार की हीरा हवाली करता है कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसी से पूरा जनपद के अनुसूचित जाति के लोग जो हैं आक्रोश में हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।